नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका लर्निंग थ्रू रेडियो सीरीज के कहानी शुरू करते हैं। आइए। एक बार की बात है, एक गांव में दो मेंढक रहते थे। वो गांव की खेती से निकलकर बाहर आए थे। तो उस खेती में उसके नजदीक एक झोंपड़ी भी था और वो मेंढक दोनों घूमते घूमते उस झोंपड़ी में आ गए। और एक मेंढक ने दूसरे को कहा, चलो भाई, हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ की सारी चीज़ों को अच्छी तरह देख लें। सारी चीज़ें देखने में अलग अलग लग रही है। और वो देख ऐसी बातें कर रहे थे और साथ में देखने लगे। तो अब मैं इस जगह में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। मेंढक का कैटेगरी कैसे है। तो मेंढक एक जानवरों के ग्रुप के अंदर आती है और इस जानवरों के ग्रुप के अंदर भी उभयचर ग्रुप है, एम्फीबियन ग्रुप है, उसी के अंदर आती है। एम्फीबियन के अंदर इसको इसलिए रखा गया है, जो जानवर इस ग्रुप के अंदर आते हैं वो सबके गुण ऐसा है, वो पानी में भी रह सकती है, पानी के बाहर भी रह सकती है। जल और थल में रहने वाले है वो एम्फीबियंस के पास होता है। जल में तो तैरता है और बाहर तो कूदता है, क्योंकि हमारे जैसे चल नहीं सकता, कूद कर चलने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये अभी कहानी में आ जाइए। कहानी में ये दोनों सारी चीज़ों को, वहाँ का वातावरण में जो मिली है वो सबको देख रहे थे उस झोपड़ी के अंदर। तो देखने के लिए इनका चल नहीं सकते थे ना, कूद मार कर ही हर एक चीज को देख रहे थे। तो ऐसे कूद मारते समय अचानक दोनों एक घड़ा था उसी के अंदर गिर पड़े। घड़ा मतलब जब पानी भर कर रखते हैं ना, उस टाइप की बड़ा सा घड़ा था, लेकिन उस घड़े के अंदर पानी नहीं था। फिर क्या था? उसके अंदर दही था। दोनों घड़े के अंदर दही में फंस गए। कैसे निकले बाहर? कूद नहीं पा रहे, बाहर नहीं आ पा रहे। कूद मारने के लिए भी क्षमता कम हो जाती है दही के अंदर। तो वो कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मतलब कि कूद मार मार कर बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास करते थे, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे। आधे तक आए, फिर दोबारा उसी गड्ढे के अंदर गिर गए थे। लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हारा है। थक गए तो भी रेस्ट लिया, फिर दोबारा कूद मारने लगे। वे बार बार कूद मारते थे। अब ऐसा हुआ कि वो दोनों एक के बाद एक अचानक से घड़े के मुंह पर आकर पहुंचे और दोनों अचंभित हुए, आश्चर्य हुए, कैसे निकल गए हम दोनों। तो उन्होंने मुड़कर घड़े में देखे थे तो पता चला दही के कुछ ठोस पदार्थ, दही के ऊपर कुछ ठोस पदार्थ दिख रहा था। वे समझ गए थे इसी के कारण, इसी ठोस पदार्थ के कारण हम ऊपर आ पहुंचे। इसी के ऊपर पैर रखे तो हमारे लिए पीछे से कोई धक्का दिया हुआ महसूस हुआ, ताकि हम ऊपर पहुंच गए हैं, ऐसे समझ गए थे। तो ये दोनों मेंढक बच गए दही से बाहर आकर। तो यही था कहानी आज का। अब सोचने वाली बात यह है कि वो ठोस पदार्थ कहाँ से आया है, वो ठोस पदार्थ क्या है। तो ये ठोस पदार्थ क्या है पहले बता देती हूँ। ठोस पदार्थ है मक्खन। और मक्खन कहाँ से आई है? किसी ने तो नहीं डाला उसके अंदर जाकर, कोई नहीं आया उसको देखने, अपने आप वहां से कहाँ से आया है? ये मक्खन कहीं और से नहीं आया है, वो जो दही घड़े के अंदर था उसी से ही निकल कर आया है। तो ये
उसी मक्खन के ऊपर पैर रखते ही इनका जोर लगाने के लिए क्षमता बढ़ गया, तो ये एक के पीछे एक ऊपर आकर पहुंच गए। और बाहर निकल गए। तो इसी के साथ इसका शिक्षा क्या है हम आगे देखते हैं। हम कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए और कभी किसी बात की घबराना नहीं चाहिए। वो गड्ढे के अंदर गिर गए तो घबराहट नहीं आई उनका, उनका दिमाग चला किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना, तो वो अपनी कोशिश में लगे। तो घबराना कभी नहीं है, कोशिश को कभी छोड़ना नहीं है। थक गए तो भी आराम करो, फिर दोबारा शुरू करो कोशिश को। और कोशिश करने से ही सफलता पा सकते हैं, इस मंत्र को हमेशा हम याद रखना है। तो ये है इस कहानी से आपको मैं बताने वाली शिक्षा है। बाय बाय दोस्तों। 6 मिनट का